हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश स्टोरी जो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको समझाऊंगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, हर एक वर्ड को पढ़ के सुनाऊंगा, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कौन कौन से टेंसेस का इसमें यूज़ करा गया, कौन कौन से सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इसमें यूज़ करा गया, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आए और आप इंग्लिश पढ़ना समझ पाएँ। मेरा उद्देश्य यही है कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख पाएँ और आप समझ पाएँ कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आज की हमारी स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ग्रीडी ट्रैवलर एंड द हंग्री टाइगर। ठीक है, ये टाइटल द ग्रीडी ट्रैवलर एंड द हंग्री टाइगर। अब ये वीडियो कंप्लीटली ट्रांसलेशन वाली होने वाली है, यानी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होने वाला है इसमें, और ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, मैं आपको हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन करके बताऊंगा इन हिंदी। तो आपने जैसे देखा कि हमारे टाइटल का नाम है द ग्रीडी ट्रैवलर एंड द हंग्री टाइगर। अब ग्रीडी मीन्स क्या होता है? तो ग्रीडी मीन्स होता है लालची। ठीक है, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा लालची है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? ग्रीडी। तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करा था ग्रीडी। ग्रीड मीन्स होता है लालच और ग्रीडी मीन्स होता है लालची। ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा करना और ट्रैवलर होता है यात्री, यानी यात्रा करने वाला। तो ट्रैवल मीन्स यात्रा करना और ट्रैवलर यात्रा करने वाला पर्सन या व्यक्ति। एंड और जो अपने यहाँ पे कंजक्शन होता है, जोड़ने का काम करता है। हंग्री मीन्स होता है भूखा। हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा। और हंगर मीन्स होती है भूख। हंगर मीन्स भूख और हंग्री मीन्स भूखा। और टाइगर मीन्स चीता। तो ये कहानी है लालची यात्री की और एक भूखे चीते की। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए पुअर मैन हैड अ सैड एनकाउंटर विद अ टाइगर। ठीक है, तो आपने पढ़ा अ पुअर मैन हैड अ सैड एनकाउंटर विद अ टाइगर। ए मीन्स एक, पुअर मीन्स होता है गरीब। जिस तरह से रिच मीन्स होता है अमीर, उसी तरह से पुअर मीन्स होता है गरीब। मैन मीन्स होता है आदमी। हैड मीन्स होता है, हैज़ और हैव रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट को, और हैव और हैज़ का मीनिंग होता है आप प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज़ है, यानी आप कोई चीज़ पास रखते हैं। लेकिन हैड मीन्स, हैड जो होता है पास्ट में यूज़ करा जाता है, जो ऑलवेज पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका मतलब आपके पास कोई चीज़ थी या आपके साथ कुछ हुआ था पास्ट में। ए मीन्स एक, सैड मीन्स होता है उदास। सैड मीन्स क्या होता है? उदास, निराश। ठीक है, या बुरा आप बोल सकते हैं सब। एनकाउंटर, अब आप सोचो कि एनकाउंटर का मीनिंग क्या होता है, तो आपने मूवीज़ में देखा होगा एनकाउंटर मतलब क्या होता है? किसी को गोली मार देना, शूट आउट कर देना, शूट कर देना, किसी को जान से मार देना। लेकिन नहीं, एनकाउंटर का मीनिंग होता है, यहाँ इस स्टोरी के अंदर एनकाउंटर का जो मीनिंग है वो है अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना। ठीक है, जब आप किसी से अचानक से मुलाकात करते हैं, सडनली आप किसी से मिले अचानक से बहुत दिनों बाद, तो वो होता है एनकाउंटर, यानी मिलना, आपस में मिलना, अचानक से मिलना किसी से। विद मतलब के साथ, ए मीन्स एक, टाइगर मीन्स चीते। तो एक गरीब आदमी का एक दिन अचानक से मुलाकात हुई थी किसके साथ में? टाइगर के साथ में। ठीक है, यानी उसे एक अचानक से टाइगर मिल गया, तो वो अचानक से एक बुरी मुलाकात थी। तो जाहिर सी बात है, आप अगर आपके सामने चीता या टाइगर आ जाता है, ये लॉयन आ जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होगा? बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होगा, सैड एक्सपीरियंस होगा ना आपके लिए। तो इसी तरह से उस आदमी के लिए भी क्या था? एक बहुत ही सैड एनकाउंटर था, एक बहुत ही खराब मुलाकात थी। डोंट बी अफ्रेड। डोंट का मतलब मत डरो। ठीक है, डोंट मतलब होता है मत करो। हो मीन्स मतलब बी मीन्स होता हो, अफ्रेड मीन्स होता है डरो, डरना, भय। ठीक है, फियर। तो उसने कहा डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। ठीक है, भयभीत मत होइए। कम नियर एंड सी वॉट आई हैव। कम मीन्स आओ, नियर मीन्स नज़दीक, करीब या पास, एंड मीन्स और, सी मीन्स देखो, यानी करीब आओ मेरे और देखो। वॉट मीन्स क्या, आई मीन्स मेरे, हैव मीन्स है, यानी मेरे पास क्या है। तो उसने कहा मेरे पास आओ, डरो मत, भयभीत मत हो, मेरे पास आओ और देखो मेरे पास क्या है। द टाइगर सैड, टाइगर ने कहा। ठीक है, चीते ने कहा मेरे पास आओ और देखो तुम्हारे लिए मेरे पास क्या है। When द मैन वेंट नियर द टाइगर, वैन मीन्स जब, द मैन मीन्स आदमी, वेंट मीन्स गया। अब आपने एक वर्ड पढ़ा गो, गो मीन्स होता है जाना। ठीक है, जैसे आप कहते हैं आई गो टू मार्केट, यानी मैं मार्केट जाता हूँ, तो गो मीन्स होता है जाना, और गो अपने आप में होती है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और जो सेकंड फॉर्म ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है, शो करती है
पास्ट को। तो वेंट मीन्स गया, तो इसकी हिंदी क्या होगी, गया, जाना नहीं, गया। नियर मतलब करीब, पास या निकट, कहते हैं निकट के हॉस्पिटल में, नियर द हॉस्पिटल, ठीक है। तो नियर मतलब होता पास होना, करीब होना, ठीक है, या निकट होना। द टाइगर, तो वो आदमी गया टाइगर के पास। ही सॉ अ गोल्ड बैंगल, ही मीन्स उसने, सॉ मीन्स देखा। सी मीन्स होता देखना, और सी की सेकंड फॉर्म होती सॉ। तो यहाँ पर टेंस कौन सी होगी, सिंपल पास्ट को यहाँ पर यूज़ कराया गया, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर यूज़ कराया गया, ठीक है। तो सॉ मीन्स क्या, देखा। ए मीन्स से गोल्ड मीन्स सोने का, बैंगल मीन्स होता है आपका कड़ा या चूड़ी बोल सकते हैं आप इसको। तो उसने गोल्ड यानी सोने का बैंगल देखा, या सोने की चूड़ी देखी, या सोने का कड़ा देखा, ठीक है। तो वो उसने देखा। ही विश्ड टू गेट द गोल्ड बैंगल, ही मीन्स उसने, विश मीन्स इच्छा की, विश मीन्स होता है इच्छा करना, ख्वाहिश करना, दुआ करना। टू गेट मतलब लेने की, द गोल्ड बैंगल यानी सोने का बैंगल, तो उसके मन में लालच आया उस गोल्ड बैंगल को हासिल करने का या लेने का। गेट मतलब होता है प्राप्त करना है, हासिल करना, ठीक है। हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ही थॉट, ही मीन्स उसने, थॉट मीन्स सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना, और थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, और सेकंड फॉर्म ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है पास्ट को, ठीक है। तो थॉट मीन्स मतलब सोचा, पास्ट की बात हो रही है। तो ही थॉट उसने सोचा, यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज करा गया टेंस। आई विल सेल द गोल्ड बैंगल एंड लुक आफ्टर माई फैमिली। आई मीन्स मैं, और जहाँ भी आपको विल दिखाई दे, ठीक है, विल दिखाई दे, शेल दिखाई दे, तो वो ऑलवेज शो करता है फ्यूचर को। अब आपने देखा यहाँ विल के साथ, आई के साथ विल को यूज़ कराएंगे, लेकिन जनरली आपने पढ़ा हुआ आई के साथ सेल को यूज़ करेंगे। आप आई के साथ विल भी यूज़ करते हैं जब आप कोई बहुत दृढ़ संकल्प से कोई बात करते हैं, या फिर बहुत ठोस बजा के कोई बात करते हैं, तो आप विल भी लगा सकते हैं वहाँ पर। तो उसने सोचा कि आई विल शेल, मैं बेच दूंगा, द गोल्ड बैंगल यानी इस सोने की चूड़ी को, सोने के कड़े को, एंड मीन्स और, लुक आफ्टर। अब आपने देखा लुक और आफ्टर, अगर आप इन दोनों वर्ड का एक अलग अलग सेपरेट करके मीनिंग निकालेंगे तो आप गलत मीनिंग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि लुक आफ्टर अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब का एक अपना फिक्स्ड मीनिंग होता है। जब भी आप लुक अपने आप वर्ब है, और लुक के बाद आफ्टर जो प्रेपोजिशन है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रेजल वर्ब में। और फ्रेजल वर्ब का अपने एक फिक्स मीनिंग होता है, आप उसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप उसको। तो लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, टू टेक केयर समथिंग, टू टेक केयर समवन, टू टेक केयर समथिंग, किसी चीज़ की देखभाल करना, किसी इंसान की देखभाल करना, किसी जानवर की देखभाल करना, ठीक है। तो टू लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, टेक केयर करना। तो उसने कहा कि मैं सोने के कंगन को बेच दूंगा, कंगन मीन्स होता है, बैंगल मीन्स कंगन होता है, एंड लुक आफ्टर माई फैमिली, और अपनी फैमिली की टेक केयर करूंगा, देखभाल करूंगा। अब आपने विल, तो यहाँ पे सिंपल, वो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ कराइए, सिंपल फ्यूचर का यहाँ पे यूज़ कराइए। द टाइगर सैड टू द मैन, द टाइगर मीन्स चीते ने, सैड मीन्स कहा, टू द मैन यानी आदमी को। तो टाइगर ने आदमी को कहा, चीते ने आदमी से कहा, आई कैन गिव यू दिस गोल्ड बैंगल ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू फीड मी, ठीक है। तो आई मीन्स मैं, कैन गिव का मतलब दे सकता हूँ, कैन जहाँ भी आएगा उसका मतलब सकना होता है या सकता है, गिव मीन्स होता है देना, यू मीन्स तुम्हें, दिस मीन्स ये है, गोल्ड मीन्स सोने का, बैंगल मीन्स कंगन। तो उसने कहा मैं तुम्हें ये सोने का कंगन दे सकता हूँ, ओनली इफ़, सिर्फ जब, ये ओनली इफ़ का मतलब जब कंडीशन आ गई यहाँ पर, ये एक शर्त पे बात हो रही, शर्त की, कंडीशन की, शर्त वाली बात हो रही है यहाँ पर। यू प्रॉमिस, अगर तुम मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करो, टू फीड मी, मेरा पोषण करने की, फीड मतलब होता है किसी को खाना खिलाना, पोषण करना किसी का, तो फीड, टू फीड मी। तो उसने कहा मैं तुम्हें दे सकता हूँ यदि, अगर तुम मेरा फीड करो, या फिर मुझे खाना ला कर दो, या मुझे खाना खिलाओ, या मेरा पोषण करो। वट एज सून एज ही टुक द बैंगल, ठीक है, लेकिन, वट मीन्स लेकिन, एज सून एज मीन्स जल्द ही, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, और जितना, तो एज सून एज मीन्स हो गया जितना जल्दी हो सके, या फिर जल्द ही मीन्स उसने, टुक मीन्स ले लिया, द बैंगल यानी उस आदमी ने वो बैंगल जो था, कंगन था, वो ले लिया। द मैन रैन अवे, द मैन मीन्स वह आदमी, रैन का मतलब भाग गया, रन मीन्स होता भागना, और रैन उसकी सेकंड फॉर्म होती है भाग गया। अवे का मतलब दूर,
अवे मीन्स क्या होता है, दूर भाग जाना। When he reached his village and sold it to the goldsmith, ठीक है। When मीन्स जब, he मीन्स वह, reached मीन्स मतलब पहुंचा, his मीन्स अपने, विलेज मीन्स गांव में, तो जब वह अपने गांव में पहुंचा, एंड मीन्स और, सोल्ड का मतलब दिखाया, सो मीन्स होता दिखाना और सोल्ड का मतलब दिखाया, ईडी लगा हुआ तो पास्ट की बात करेगा यानी सेकंड फॉर्म की बात करेगा। इट का मतलब उस बैंगल को, टू द गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ होता है सुनार, जो सोने की जांच परख करते हैं, तो सुनार जो होते हैं उन्हें हम गोल्डस्मिथ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपनी स्टोरी में। द गोल्डस्मिथ सैड, यानी सुनार ने कहा, सुनार ने कहा, क्या कहा, वेयर डिड यू गेट दिस फेक गोल्ड बैंगल, वेयर मीन्स कहाँ से, डिड यू गेट का मतलब लाए हो या तुम्हें ये कहाँ से मिला, दिस फेक, फेक का मतलब होता है नकली या फर्जी, गोल्ड मतलब सोने का बैंगल, तो उसने कहा ये सोने का कंगन तुम्हें कहाँ से मिला, ये नकली सोने का कंगन तुम्हें कहाँ से मिला। ठीक है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट का मतलब, इसका इज मतलब है, ऑफ नो यूज़ का मतलब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ये फर्जी है, बेकार है, फेक है, नकली है। ठीक है, तो उसने कहा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। द मैन वॉज सॉरी फॉर वॉट ही डिड, वॉट हैड डन, द मैन वॉज सॉरी, यानी जो आदमी था बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, सॉरी मीन्स होता है जब अपने अंदर से दुख हो जाना, तो वो दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। फॉर मतलब के लिए, वॉट मतलब क्या, ही मतलब उसने, हैड डन का मतलब किया था, यानी जो उसने किया उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दुखी हुआ, सैड हुआ, बहुत ज़्यादा उदास हुआ। तो ये हमारी स्टोरी थी, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने आपको कोशिश की समझाने की, हर एक वर्ड को समझाने की, हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने कई बार बताया, जिससे कि आपके दिमाग में ये बातें फिट हो सकें। मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। ग्रीड कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर अस, ग्रीड मीन्स होता है लालच और ग्रीडी मीन्स होता है लालची। कैन मीन्स सकता है, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, यानी ला सकता है, तो कैन ब्रिंग मीन्स क्या होगा, ला सकता है, तो ग्रीड यानी लालच, ला सकता है। अ लॉट ऑफ मीन्स होता है ढेर सारा, यानी बहुत सारी। ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत, परेशानियाँ। फॉर अस यानी हमारे लिए, फॉर मीन्स के लिए और अस मीन्स हमारे लिए। तो यहाँ पर हमने देखा ग्रीड जो होता है, लालच जो होता है, वो ला सकता है हमारे लिए बहुत सारी परेशानियाँ। तो यही स्टोरी थी, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।